दोस्तों, उड़ीसा से एक बहुत ही डराने वाली खबर आई है। वहाँ के हाई कोर्ट के जज ने आसिफ अली की ये कह कर के सज़ा कम कर दी क्योंकि वो 5 वक्त का नमाजी था। लेकिन उसका जुर्म क्या था, क्या आप जानते हैं? उसका जुर्म ये नहीं था कि वो किसी लड़की को घूर रहा था, या उसने उसका दुपट्टा छीन लिया, या फिर उसका रास्ता रोक दिया, या मुजफ्फरनगर में जिस प्रकार से आपने देखा बाइक पर जाने वाले एक लड़के ने एक लड़की को गलत स्थान पर छेड़ा था, उसका भी पैर में गोली मार दी गई थी। लेकिन यहाँ पर सज़ा कम कर दी गई कि 5 वक्त का नमाजी है। और जुर्म क्या था? जुर्म ये था कि 5 साल की लड़की के साथ ना केवल उसने दुष्कर्म किया था बल्कि उसकी हत्या भी कर दी थी। लेकिन हमारे जज साहब को अचानक से कहीं से एक दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने कहा कि ये चाहता तो उस लड़की की बड़ी बहन के साथ भी दुष्कर्म कर सकता था, और ये चाहता तो उस बड़ी बहन को मार भी सकता था। उसको पता था कि ये कल इसके खिलाफ खड़ी होगी, गवाही देगी, लेकिन फिर भी देखो उसने उसकी हत्या नहीं की। इसलिए हम इसकी सज़ा को कम कर देते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही नेक दिल इंसान है और इसके अंदर क्रूरता नहीं है। ये बहुत ही ईमान वाला इंसान है। फिर 5 वक्त नमाज पढ़ना ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खड़े हों और 2 मिनट का मौन धारण करें इस न्याय व्यवस्था के लिए, इस प्रकार के जजों के लिए, उनकी इस जहनियत के लिए, इस सोच के लिए। और ये करना आपके लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपके घरों में बहन बेटियां होंगी, और अगर मजबूरी वश वो लोग जो इस प्रकार के कुकृत्य करते हैं और वो किसी और पर हाथ नहीं डाल पाते, तो वो उनकी कमज़ोरी नहीं, वो उनका भय नहीं। ये नहीं कि एक लड़की की हत्या करने के बाद उसके हाथ पैर कांप रहे होंगे इसलिए उसने दूसरी पर कुछ वार नहीं किया, और दूसरी भी कोई कागज़ या गत्ते की नहीं है कि वहीं बैठी रहेगी और बस तुम्हें ऐसे निहारती रहेगी कि हाँ हाँ तुम अच्छा छोटी बहन के साथ में ऐसा दुष्कर्म कर रहे हो, फिर उसकी हत्या भी कर दी, चलो मैं इधर ही बैठी हूँ, अब तुम मेरे को मार नहीं रहे हो, चलो ठीक है, फिर तो तुमने बहुत अच्छा किया, कल को तुम्हारी सज़ा भी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। या तो विरोध करती है, या अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है, या छिपने की कोई कोशिश करती है। और हत्या करने वाला भी कोई ऐसा नहीं कि कोई फिल्मी कैरेक्टर है कि लगातार उसने तलवार भांजनी शुरू कर दी तो बस वो मारता काटता ही चला जाएगा। वो भल्लाल देव का रथ नहीं है जिसमें बस आगे चक्के की जगह पर तलवारें लगी हुई हैं। वो तुम्हारा सलार वाला प्रभास नहीं है कि दोनों हाथों में तलवार लेकर के बस मार काट मचाता ही चला गया। वो वाइकिंग्स नहीं है। वो एक अपराधी है, और अपराधियों का दिल जितना डर भय से भरा होता है उतना आप लोग भी जानते हैं। आपकी ज़िंदगी गुजर गई है कि इन्हीं तरीके के अपराधियों को पकड़ने में, और आपको एक मिसाल कायम करनी चाहिए थी कि एक छोटी बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ है, उसकी हत्या तलक कर दी गई है। अच्छी बात है कि उसका कम से कम कोई गवाह तो है। तो यानी कि यहाँ पर मियाँ लाड ये चाहता था कि दूसरी लड़की को भी मारता, उसका कोई गवाह ही ना बचता, और फिर वो अपने आप को साबित कर देता कि मैंने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि कोई गवाह ही नहीं है, और फिर वो उसको बरी कर देते। यानी कि जज ने सोच लिया है पहले ही कि अगर वो लड़की बच गई है तब भी उसे हमें छोड़ना है, और नहीं बचती तब भी हमें उसे छोड़ना ही था। वो 5 वक्त नमाज उस लड़की के साथ में दुष्कर्म करने से पहले भी पढ़ता था, बाद में भी पढ़ता है, क्योंकि वो उसकी मजहबी पहचान है, वो उसकी मजहबी वो मजबूरी है जो उसको मदरसे में सिखाई गई है। अगर वो आपकी बेटी के साथ भी ये काम कर रहा होता तब भी वो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा होता। अगर वो उसकी हत्या भी कर देता तो भी, अगर वो 20 के साथ करता तो भी, अगर वो 50 के साथ करता तो भी वो नमाज नहीं छोड़ता, बिकॉज नमाज उससे एक अलग चीज है। लेकिन एक अपराधी क्या नमाज नहीं पढ़ सकता? या एक नमाजी अपराधी नहीं हो सकता? हमें देखने में यह आता है कि इसी कल्ट से सर्वाधिक अपराधी पैदा होते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजिकली पूरे विश्व में रेडिकलाइजेशन में उनका नंबर 1 स्थान है। लेकिन इस तरीके के बयान दे करके या इस प्रकार की छूट दे करके आप ना केवल उनके पूरे समाज को बल्कि हर समाज में उपस्थित उस अपराधी या बलात्कारी मानसिकता वाले इंसान को बढ़ावा दे रहे हैं, जो छोटी छोटी बच्चियों को सिर्फ इसलिए अपना शिकार बनाते हैं क्योंकि वो उस लेवल पर विरोध नहीं कर सकती हैं। उनको बहकाना आसान होता है। उनके अंदर जो हवस भरी जाती है वो भरती हैं वो वैश्याएं जो पर्दे पर, जो वीडियोस में, जो टिकटॉक पर या फिल्मों में, इस प्रकार की जो फिल्में बनती है उनमें इन बलात्कारी सोच रखने वाले लोगों के दिमाग के अंदर वो जहर भरती हैं, और वो उस जहर को निकालने के लिए एक मासूम छोटी बच्ची को अपना शिकार बनाते हैं।
इस प्रकार से तो लड़कियां शिकार बनती चली जाएंगी। छोटी छोटी मासूम लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, और आप इस प्रकार से कह करके निकल लिए। इस न्याय प्रणाली के खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता है मित्रों। अगर हम आज नहीं खड़े हुए तो फिर जो आपके घरों में छोटी छोटी बालिकाएं हैं, इनके अंत का, इनके दुर्दांत अंत का, क्रूरतम अंत का जिम्मेदार आप हर एक भारतीय नागरिक होगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दर्द बहुत है, कहना बहुत कुछ चाहता हूं। अगर आप इस दर्द को महसूस कर सकते हैं तो इस वीडियो को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाइए, ताकि हर एक आवाज उठा सके इस अंधे कानून के खिलाफ। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।